तो दोस्तों देखिए, मेरे गार्डन में गुलदावरी के अलग अलग कलर खिले हुए हैं और कितने सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। यदि आप भी इसी प्रकार अपने घर में और गार्डन में इन फूलों को उगाना चाहते हैं तो इनको दो तरीके से उगाया जा सकता है। एक तो बीज के द्वारा और दूसरा कटिंग के माध्यम से। कटिंग के माध्यम से पौधे को कैसे तैयार किया जाता है, इसका तरीका आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और आसानी से अगर हमारे घर में ये पौधे हैं इनको किस प्रकार बढ़ाकर लगा सकते हैं, वो तकनीक हम आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको और कलर दिखा देता हूँ। तो देखिए, अभी मेरे बगीचे में कितने सारे कलर हैं, तो आप देख भी पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे यहाँ कितने अच्छे कलर खिले हैं मेरे गार्डन में। सो देखिए, ये हैं, अभी देखिए खिल ही रहा है। और देखिए ये ऑरेंज कलर अभी खिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप भी इनको बना सकते हैं। और देखिए इस प्रकार जिस तरह से मैंने किया है, मैं आपको दूर करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितने सारे पौधे मैंने तैयार किए हैं और ये सब मैंने कटिंग से तैयार किए थे। चलिए इसकी कटिंग को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी जो आप पौधा देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल वर्तमान में ये पौधा अभी खिल रहा है। खिलने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो आगे की प्रक्रिया मैं अभी आपको पौधे के साथ करके दिखाता हूँ। चलिए देर नहीं करते, आगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक पौधा ऐसा दिखा रहा हूँ मेरे गार्डन में जो कि पुराना है और एक्चुअल में क्या अभी फूल आ रहे हैं। मदर प्लांट के लिए यूज़ करता हूँ इसको मैं। देखिए इस पर कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और इस पौधे से मल्टीपल पौधे कैसे बनाना है, ये प्रोसेस आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पौधे के जड़ में आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग नए पौधे निकल रहे हैं। तो ये जो पौधे निकल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इन पौधों को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अभी तो इनको यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि क्या है, अभी ये छोटे हैं। अब जैसे जैसे सीज़न ख़त्म हो जाएगा, बेसिकली इसका जो सीज़न है वो अगस्त माह से शुरू होता है और फिर ये आपको फरवरी मार्च तक पौधे फूल देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस क्या है, अब अभी जैसे ही मार्च आएगा तो मार्च के आते आते ये फ्लावर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ ये कुछ ही महीने के लिए रहता है। आपका इसका फ्लावरिंग जो शुरू होता है ये होता है हमारा नवंबर से स्टार्टिंग हो जाती है और मार्च तक रहती है। परंतु क्या है, ये फ्लावर जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पुष्प है और इंडिया में भी ये उगाया जाता है। तो इसके टाइम पीरियड, क्योंकि हमारे यहाँ यही समय जो ठंडा रहता है। अब न्यूजीलैंड जो वहाँ पे तो ज़्यादा ठंड रहती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक ये फूल खिलते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ ये 6 महीने खिलता है। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, ये पौधा जब मार्च में इसके ऊपर से फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या होगा, जो ये नई ब्रांचेस आप देख रहे हैं, नीचे नए पौधे निकल रहे हैं, ये बड़े हो जाएंगे। और जब बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, हम इसमें से अलग अलग नई ब्रांचेस निकलेंगी और उन ब्रांचेस को हम लोग कटिंग के माध्यम से लगाएंगे। सो वो कटिंग कैसे करनी है, तो चलिए मैं आपको एक कटिंग करके इसमें से दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि अब मैं ये ब्रांच ले लेता हूँ इस पौधे में से। तो चलिए दोस्तों, हमने पौधे से एक ब्रांच ये चुन ली है, जिस देख रहे हैं आप। लेकिन आप लोग इस देख पा रहे होंगे एक ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच को मैंने थोड़ा सा काट लिया था, तो इसलिए अभी मैं आपको फिर से काट के दिखा देता हूँ। इसको पूरा अच्छी तरह से काट लेते हैं। चलिए, हमने ये काट लिया। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक ब्रांच है जो कि हमने पौधे से काट ली है, ठीक है। अब इस ब्रांच से पहले तो ये सूखे पत्ते हटा देंगे हम लोग। तो ये सूखे पत्ते हटाने के बाद में दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे इस ब्रांच का ये हिस्सा है पूरा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे कि ये इसका सॉफ्ट पार्ट है, ये सॉफ्ट पार्ट ले लेंगे। इस सॉफ्ट पार्ट को हम लोगों को ऐसे काटना है जैसे पेंसिल छीलते हैं। ये कट गया अब हमारा। तो दोस्तों जब ये ऐसे कटेगा और इस तरह से कटे हुए हिस्से को हमें ऐसे ही काटना है, एकदम डायरेक्ट गोल नहीं काटना है। यदि आप गोल काटेंगे इस तरीके से डायरेक्ट सीधा, तो ये जड़ें आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत देर लगती है। तो अगर आप इस तरीके से स्लाइड में काटेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पौधे में जड़ जल्दी आएंगी और ये पौधा 15 से 20 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। उसको लगाना किस समय है, अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में, जब समय बरसात का मौसम शुरू होता है, उस समय इसको छायादार जगह पर इसको आप लगा सकते हैं।
और कई कई जगहों पर होता क्या है, जैसे हिल स्टेशनों में तो क्या है कि वर्षा ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो बरसात अगस्त के मौसम में इसको आप पानी का बस विशेष ध्यान रखना है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप पानी का थोड़ा विशेष ध्यान रखें और फिर इसको ज़मीन में गाड़ दें। और आपको जो गाड़ने का है ध्यान रखना है कि हमें ये उंगली के इतने हिस्से का जितना जितना ये एरिया होता है उतना ही हमें कटिंग का एरिया उस मिट्टी में दबाना होता है। और मिट्टी जब आप बनाएंगे तो मिट्टी आपको किस प्रकार की बनानी है, मिट्टी आपको बनानी है दोमट मिट्टी। या तो आप रेतीली मिट्टी ले सकते हैं और या फिर आप गार्डन सॉइल में थोड़ा सा आप अधिक मात्रा में रेत मिला करके किसी गमले में या क्यारी में बना करके, छोटी सी क्यारी, वहाँ पर इसको नज़दीक लगा देंगे। और इसमें इसकी जो मिट्टी है जहाँ पे इसको आप लगाएंगे उसमें नमी बस बनी रहनी चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और ऐसा करेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके ये पौधे चल जाएंगे। और जब ये चल जाएंगे फिर इसको आप कब निकालेंगे, तो जब आपका पौधा लगभग 4.5 से 5 इंची का हो तब आपको पौधे को वहाँ से निकालना है, कटिंग जब आपकी इतनी बड़ी हो जाए। और जब होने के बाद इसको फिर आप क्या करेंगे, शाम के समय अपने गार्डन में, बगीचे में अपनी क्यारी तैयार करके या गमले में मिट्टी तैयार करके और फिर उसको हम इसके पौधे के, अगर गमले में लगा रहे हैं आप लोग तो इसको बिल्कुल सेंटर में लगाएं गमले के। और जब ये आप क्यारी में लगा रहे हैं तो कम से कम भी 1-1 फीट की दूरी पर इसको लगाएं। और लगाने के बाद जब पौधा आपका लगभग आपका 6 से 8 इंची का हो जाए तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इसमें ये जो आप टॉप देख रहे हैं इसका, ये यानी कि कल्ला जो स्टार्टिंग का जो इसका ऊपर का अंकुर है, इसको हम ऐसे करके पिंच कर देंगे। अगर हम इसको पिंच करेंगे तो क्या होगा, हमारे ये देखिए अभी शार्प पिंच हो गया है, तो हमारा पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें और ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी और ज़्यादा इस पर कलियाँ आएंगी। तो जब ज़्यादा कलियाँ आएंगी तो फ्लावरिंग भी कुछ इस तरीके की होगी जिस तरीके की फ्लावरिंग आप इस पौधे पर देख रहे हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा मात्रा में आपके बगीचे में फूल आएंगे। और समय समय पर कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं इसके विषय में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो पहले आप लोग मुझे ज़रूर देखकर बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों आप लोगों का प्यार और साथ ऐसे ही बना रहेगा तो मैं आपको और अच्छी जानकारियाँ पौधों के बारे में दूँ। आप लोग इस प्रोसेस को करिएगा और आप गुलदावरी ही नहीं और अन्य पौधों पर भी ये प्रोसेस अपना सकते हैं और आपके पौधे तैयार होंगे। तो समय समय पर सीज़न के हिसाब से मैं हर पौधे की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारी ज़रूर मिलती रहेगी। और ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मुझे किसी अन्य पौधे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं मुझसे तो उसके विषय में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।